इस महीने इतना पैसा आया ही नहीं कि हिसाब दिया जा सके। हाँ, लेकिन यह बताया जा सकता है कि किशनगंज के गलगलिया से चलकर रात भर गाड़ी चलवाकर मुंगेर पहुंचने में पैसा लगता है। आत्ममुग्ध नहीं है हम, लेकिन जब मुंगेर जल रहा था तो हम अकेले पत्रकार थे, वहीं बैठे थे। कभी दौड़ के यहां से लाइव कर रहे थे तो कभी दौड़कर सदर अस्पताल से जाकर जिसको गोली लगा था उसका वीडियो बना रहे थे। लोग हमको खूब सराहा, बोला कि बहुत जिगरा है तुम्हारे अंदर, और हम खुश हो गए। लेकिन सर, एक बात और है कि इस महीने मात्र 40,000 रुपया लोगों ने हमको भेजा था। तब एक पल के लिए लगा कि जो सब हमको बोला था कि लोग पैसा नहीं देता है, कहीं वो सब ठीक तो नहीं बोला था। फिर हमको यह भी लगा कि ऐसे कैसे, जब हम अकेले मुंगेर में जाकर लाइव रिपोर्टिंग करके दिखा सकते हैं तो अपील आपसे एक बार फिर की जा सकती है। महीना का 4 तारीख आ गया है सर। इस महीने एक आध ऐड अच्छा मिला था, इसीलिए काम चल गया। एक ऐड जो मेडिकल वाला था वो बंद भी हो गया है। 4 तारीख का मतलब ऑफिस का किराया, रूम का भाड़ा, सबका सैलरी और सबके बाद भी बहुत कुछ। एक साहब मैसेज किए थे कि चुनाव खत्म हो गया, पतन के लिए तैयार हो जाओ राय। हम भी खिसिया के मैसेज कर दिए कि चुनाव में 4 करोड़ लोग देखा है, चुनाव बाद 10 करोड़ नहीं कर दिए तो कहिएगा। काहे कि हम चुनाव कवर करने आए ही नहीं थे, हम बिहार कवर करने आए थे, जो अब तक किए नहीं है। कई जगह नहीं गए हैं, सब जगह जाना है। खाली चुनाव में बिहार दिखाएंगे तो स्वार्थी हो जाएंगे, इसीलिए चुनाव के बाद असली बिहार दिखाने का सोचे हैं। दिखा भी देंगे अगर आपका समर्थन रहा तो। बाकी इस बार हिसाब देने लायक कुछ नहीं है, इसीलिए कि 40,000 रुपया का क्या हिसाब दे जब ऑफिस का भाड़ा ही 21,000 हो। इसके अलावा सैलरी और 4 लोग जो लगातार 1.5 महीना घूमे थे, उसका पैसा हम कहां से लाए हम ही जानते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का दावा है कि किसी नेता का दलाली नहीं किए हैं। इंटरव्यू लेते वक्त सवाल आम वाला नहीं पूछे हैं, और जिस इंटरव्यू पर आप वाह प्रशांत आह प्रशांत कर रहे थे, वही इंटरव्यू लेने वाला आज आपसे कह रहा है कि सर 4 तारीख हो गया है, त्योहार का सीजन है, हमारे लिए तो कुछ नहीं, जो हमारे साथ काम करता है उसके लिए तो भेजना पड़ेगा। आपको भेजकर यह दिखाना पड़ेगा कि आप मेरे आगे अभी भी खड़े हैं। हाँ, ठीक सुने आप, हम आपको कभी पीछे खड़े होने के लिए नहीं बोलेंगे। आप लोग मेरे आगे रहेंगे, हम पीछे से आपका आवाज बुलंद करेंगे, और इस बुलंदी के लिए हर महीने आपको डोनेशन देना पड़ेगा। हर महीने जितना आपसे हो सके उतना देना पड़ेगा, ताकि ये कारवां रुके नहीं। और ये पैसा इतना हक से इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि मधुबनी के लोहट का चीनी मिल सबसे पहले हम दिखाए। सिवान के सूता मिल पर जाकर उन रोते हुए मजदूरों के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग हम किए। नियोजित शिक्षकों पर लगातार 20 एपिसोड हमने चलाया। फॉरबिसगंज के एयरपोर्ट का स्थिति हमने दिखाया। दरभंगा के सूता मिल का जर्जर हालात हमने सबके सामने लाया। डीएमसीएच के परिसर में सोते हुए सुअर हमने दिखाए। किसी नेता के सामने बैठकर उसकी चापलूसी कभी नहीं की, और हम इसका इनाम नहीं मांग रहे हैं, आपका साथ मांग रहे हैं। काहे कि उन लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है जिनको ये लगता है कि जनता सिर्फ खबर देखता है, पैसा नहीं देता है। हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, हमारे पास सिर्फ 7 लोग हैं जो 24 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आपका साथ मिले तो हमारे पास सिर्फ वो हिम्मत है जब हम किसी नेता के सामने खड़े होकर उसकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास सिर्फ मेरा माइक है जिसको लेकर भीड़ का सामना कर सकते हैं। हमारे पास और कुछ भी नहीं। और कुछ अगर देना चाहते हैं तो डोनेट करिए। वादा हम करते हैं कि खबर भी वही दिखाएंगे जो सही होगा, जाएंगे वहीं जहां जरूरत होगा। बाकी ज्यादा बोलना नहीं है, बस इंतजार रहेगा मोबाइल के नोटिफिकेशन के आने का और किसी बड़े बिजनेसमैन के पैसे भेजते हुए लिखने का कि प्रशांत राय लगे रहो। किसी स्टूडेंट का 20 रुपया भेजकर ये लिखने का कि भैया मेरे पास इतना ही है लेकिन भेजेंगे हर महीना। किसी हाउसवाइफ के 301 रुपया भेजकर ये लिखने का कि प्रशांत जी हमको बहुत अच्छा लगता है आपका खबर दिखाने का तरीका। किसी बड़का पत्रकार का जो ये लिखकर भेजेगा कि हिम्मत मत हारना, हम तुम्हारे साथ हैं। इंतजार रहेगा। त्योहार से पहले कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने से पहले उनको खुश कर सके। हम तो ऐसे भी खुश हैं।
बाकी नाम तो पता ही है आपको, प्रशांत राय, जनता जंक्शन आप देख रहे थे। चुनाव जैसे कवर किए हैं ना, चुनाव के बाद उससे दुगना गति से और दुगना हिम्मत से वो बिहार दिखाएंगे जो आप कभी देख ही नहीं पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।